जैसे ही इस कथा को श्रवण करने के लिए दूर दूर से संत महात्मा संगत आई और ये धुंधकारी भी आ गया महाराज। इसने क्या किया, एक बांस में बैठ गया आराम से। 7 गांठ का एक बांस था, उसके बीच बैठ करके ये 7 दिन की कथा को श्रवण करने लगे। अब कथा को श्रवण करता, पहले दिन की कथा संपन्न हुई तो एक गांठ फट गई बांस की। ऐसे ही करते करते 7 दिन की कथा श्रवण करने से 7 गांठें फट गई और ये धुंधकारी क्या है, दिव्य पुरुष होकर के स्वर्ग को चला गया। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो पकड़ी लो हाथी गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। आइए सभी ने भजन सुना हुआ है, सभी मिलकर बोलेंगे। पकड़ लो हाथी गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथी गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी राज जाएगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। ओ पकड़ लो हाथ गिरधारी, बड़ी साफ प्यारे की से पर जमाना छोड़ी बैठी है, और जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे निभाओगे, जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे निभाओगे, पकड़ लो हाथ गिरधारी। सभी तारे मिलाकर शांति के चरणों में हाजिर होंगे। बड़ी श्रीदा के मेहरबान की बड़ी मछली धारी में नैया, भैया कोई नहीं मेरा, बड़ी मछली धार में नैया, भैया कोई नहीं मेरा, भैया आप बन जाओ, भैया आप बन जाओ, नहीं तो डूब जाएंगे, भैया आप बन जाओ, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। आइए एक लाइन में बोलूंगा, सब मिलकर बोलेंगे। हमारा कुछ ना पकड़ी लो लगी है पाप की गठरी, वजन बहुत भारी है, लगी है पाप की
गठरी वचन बातों का भारी है, ये गठरी आप संभालो तो बेड़ा पारी हो जाए, ये गठरी आप संभालो तो बेड़ा पार हो जाए, हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी नाच जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी नाच जाएगी, तुम्हारी नाच जाएगी, तुम्हारी नाच जाएगी। बोली श्री पांडे बिहारी लाल की। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो महाराज जो ये कथा है ना, इस कथा से क्या होता है, धुंधकारी जैसा प्रेत भी जिसके कान में 7 दिन तक ये कथा चली जाती है, अरे जीते जी जाए वो तो मुक्त होए होए, अगर कोई मरने के बाद भी किसी के निमित्त ये कथा करा देता है तो वो भी मुक्त हो जाते हैं। ऐसी कथा में आप बैठे हुए हैं, ऐसी कथा में आप बैठे हुए हैं। इस कथा को साधारण मत समझना। जो मरे हुए प्रेत बन करके भी कान में जिसके जा रही है, जब उसको मुक्त अर्थात साक्षात गोलोक ठाकुर जी का लोक उसको प्राप्त हो जाता है, वो मामूली कथा नहीं हो सकती। जो मरने के बाद भी श्रवण करने से, जिसकी मुक्ति गया श्राद्ध से ना हो, उसकी मुक्ति इस कथा से हो जाती है, उसकी मुक्ति इस कथा से हो जाती है। इसलिए महाराज इस धन्य है ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। मेरे भगवान कहते हैं कि इस कथा से पापी भी मुक्त हो जाता है। जब धुंधकारी महाराज मुक्त हो गए, बिल्कुल देवता का रूप उनको प्राप्त हो गया, तो नमस्कार करके अपने भाई को कहता है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रद। धन्य है ये कथा जिस कथा ने प्रेत की पीड़ा का नाश कर दिया, और नाश ही नहीं किया, बोले कृष्ण लोक प्राप्त, कृष्ण का लोक प्राप्त हो गया इस कथा को श्रवण करने से। ऐसी कथा में आप बैठे हुए हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस कथा का एक कण भी मत छोड़ना। बड़े भाग्य से आपके नजदीक ये कथा आई है, और ये कथा हमारी ये जो राधा कृष्ण संकीर्तन मंडली की जो भी हमारी सेवादार बहनें हैं, इनकी वजह से, और हमारे प्रधान जी जो गौशाला के प्रधान जी हैं, उनकी वजह से, और आप सभी के सहयोग से ये कथा यहाँ पर आई है। इसलिए महाराज आप धन्य हैं कि आपके बीच में ये कथा आई है। इस कथा को श्रवण करना 7 दिन तक, मगर अगर आप इस कथा को श्रवण करेंगे 7 दिन तक, तो इस कथा को कैसे श्रवण करना चाहिए, कैसे में आपको पुण्य मिलेगा। महाराज आप कथा तो सुनेंगे, मगर अगर आप विधि से इस कथा को सुनेंगे तो आपको इसका बहुत फल मिलेगा। अब बोले सप्ताह श्रवण की विधि क्या है, उसको बताते हैं। इस कथा को श्रवण करने की क्या विधि है। इस कथा को श्रवण करने की विधि पहले तो यह है, ध्यान से सुनना। इस कथा को श्रवण करने की पहली विधि यह है कि आप 7 दिन तक व्रत रख करके इस कथा को सुने। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। महाराज आप बोलेंगे पंडित जी ने तो बड़ा मुश्किल काम बताया है, 7 दिन तक तो व्रत रख लिया, तो आगे कल से सारे कथा सुनने के लिए तब तो पंडाल खाली ही दिखेगा। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। पहला नियम यह है कि हो सके तो 7 दिन तक व्रत रख करके इस कथा को श्रवण करें। अगर व्रत रख करके श्रवण ना कर सके तो बोले दूध पी करके कथा को श्रवण करें। क्या पी करके? दूध पी करके। अगर वो भी संभव ना हो तो बोले फलाहार करके इस कथा को श्रवण करें।
अगर वो भी संभव न है, वो भी मुश्किल लगता है, तो बोले फुल आहार, खूब कड़ी चावल का लंगर खाओ, कोई मनाही नहीं है महाराज। बोलो राधे राधे। अरे इस लंगर के पीछे तो महाराज हैं पंडित जी, खाने के लिए तो महाराज मना मत करो। अगर खाने के लिए मना हो गया तो कल पंडाल खाली ना मिल जाएगा। तो कहने का अर्थ जो है, आप खूब खाओ, मनाही नहीं है। पहले नियम बताया है, हो सके तो करती रहें, करती ना रह सके तो फलाहार करें, दूध का आहार करें या घी पिए। बोले क्या पिए? घी। तो महाराज आप में से कोई बोले महाराज घी तो डॉक्टर ने रोटी पे चिपड़ने के लिए भी मना कर रखा है। आजकल तो बोले महाराज जी डॉक्टर ने घी भी बंद कर रखा है, रोटी भी चुपड़ी हुई मत खाना। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। और आप बोले घी पीने की बात करें। तो कहने का अर्थ जो है, पहले तो फलाहार करो, फलाहार ना कर सको तो बोले फुल आहार, जितना हो सके उतना खाओ। मगर इतना भी ना खा के आना कि खा करके आप यहाँ बिल्कुल खराटे मार कर सो जाएं। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। क्योंकि जब आप अधिक खाएंगे तो आपके अंदर क्या आएगा? आलस्य आएगा। इसलिए बोले स्वल्प, थोड़ा खाओ, जिससे आपका कथा में मन लगे। अगर आपको कथा में मन ना लगा तो फिर कथा कैसे श्रवण करेंगे आप? अगर कोई भी चीज संभव ना हो तो जितना आपका दिल करे उतना खाओ, मगर कथा में जरूर आओ। ऐसे मत सोचना कि पंडित जी ने कहा है व्रत रख करके आना, तो छोड़ो कौन कथा में जाएगा। खूब खाओ मगर कथा में जरूर आओ। और आप तो आए 5-10 को पकड़ करके और लाओ। अरे ये सेवा है। बोलो अरे कहाँ नरक की ओर जा रहा है? चल मैं तुझे स्वर्ग की ओर, भगवान के चरणों की ओर तुझे लेके जाता हूँ। अपने अड़ोस पड़ोस वालों को भी पकड़ कर लाओ और इस कथा में बैठाओ महाराज। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। क्या है? तन से सेवा करो, मन से भी भगवान का स्मरण करो और धन से भी थोड़ा बहुत दान पुण्य भगवान के कार्यों में करते रहो महाराज। तो इस कथा को श्रवण करने का नियम क्या है कि आप जिस प्रकार से आपको अच्छा लगे ऐसा खाना खा के आओ, सात्विक भोजन करो। दूसरा बोले जमीन पर सोकर 7 दिन तक हो सके तो जमीन पर सोएं, तो ज्यादा फल है कथा श्रवण करने। क्या है? 7 दिन तक आप अगर जमीन पर सो करके रहें तो इस कथा का ज्यादा फल है श्रवण करना। तो अगर कुछ भी ना हो सके मगर कथा में जरूर आओ। एक छोटी सी उदाहरण देता हूं। एक बार एक भाई साहब अपने घर से परेशान होकर के कथा श्रवण करने के लिए आ जाता था। घर के कामों से बचने के लिए वो कथा के पंडाल में आता था। और अब जैसे ही कथा पंडाल में आता था तो वो सबसे पहले एक ढासने वाली जगह जहाँ पे ढासना लगाने को बैठ जाए वहां पे बैठ जाता था महाराज। अब जैसे ही कथा प्रारंभ हुई और महाराज उसकी आंखें ऐसे बंद होती, वो खूब खराटे ले करके सोता महाराज। और जैसे ही व्यास जी कथा संपन्न करते और जयकारा लगाते बोल बाल कृष्ण लाल की, वैसे ही वो उठता और कहता जय। और बाद में जब व्यास जी नीचे उतरते, महाराज बहुत अच्छी कथा सुना रहे हैं आप, बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो महाराज कहने का भाव यह है, कई लोग थोड़े से जग के सताए हुए भी यहाँ पे आ जाते हैं और वो इतने सताए होते हैं उनको यहाँ खूब नींद आ जाती है महाराज कथा में। तो कथा में कई बार निद्रा देवी ज्यादा आती है। मगर अगर आपका यहाँ सोना भी सार्थक है, घर में सोने से अच्छा है आप कथा में सोइएगा, वो भी आपका पुण्य है, वो भी आपका पुण्य है महाराज। घर में तो सोएंगे ना, अगर यहाँ आप सो भी गए तब भी आप चल करके तो आए इस कथा में, मेरे ठाकुर की नजरों में आ जाएंगे, मेरे ठाकुर जी के नजरों में आ जाएंगे। क्योंकि जब आप मेरे ठाकुर के नजरों में आ गए तो मेरे ठाकुर की एक नजर ही है जो आपको पार भी कर सकती है, जो आपको तार भी सकती है महाराज।
कथा में आई है तो सी अपने आप को लायक तो बनाओ। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। बड़ी शिवा में मेहरबानी मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। सभी गाय के भाव से करते हक में कन्हैया, करते हक में कन्हैया, मेरा नाम ही हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम ही हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जिसको ये लगता है कि हमारा काम सारे ठाकुर जी करते हैं, सभी भाव से गाएंगे। तालियों के साथ पतिवारी के बिना ही मेरी नाम चल रही है। पतिवारी के बिना ही मेरी नाम चल रही है। हैरानी है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरानी है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, हर काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी से सब काम हो रहा है। सभी ताली लगाकर शाम जी के चलो। तुम साथ हो जो मेरे, इस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अभी दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अभी तेरे साथ से गुलाब में, तेरे साथ से गुलाब में फुलधा में हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम ही हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफानी आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तूफानी आंधियों में, तूफानी आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तूफानी आंधियों में तुम कृष्ण बन के आए, जब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, जब मैं बना सुदामा। तेरे कर्म से अब ये, तेरे कर्म से अब ये फुलधाम हो रहा। बिना आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया,
करते हो तुम कन्हैया, तेरा नाम ही हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आइए तो हाथ उठाइए, गोविंद हरि नाम जपे, गोविंद बोलो हरि गोपाल गो, गोविंद बोलो हरि गोपाल गो, राधा रमणी हरि गोविंद बोलो, राधा रमणी हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमणी हरि गोविंद बोलो, राधा रमणी हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि बोलो हरि गोपाल बोलो, आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम ही हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और श्री बाकी बिहारी लाल जी की गैया गैया की जय। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो महाराज इस कथा को क्या है, आपने जरूर 7 दिन तक श्रवण करना है। अब आप एक बात बताओ, आपको कथा अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही? दोनों हाथ खड़े करके बताएंगे अगर जिसको अच्छी लगे। भाई देखो, वक्ता कथा नहीं करता, श्रोता कथा करवाता है। अगर आप मन से कथा को श्रवण करेंगे तो न जाने यहाँ से क्या मेरे ठाकुर जी आपको सुना देंगे। एक बात बताएं, जब वक्ता कथा करता है तो हमारे ग्रंथ में लिखा है कि साक्षात व्यास आए विष्णु रूप आए, व्यास रूप आए विष्णु में, नमो वे ब्रह्म निधिये वशिष्ठाय नमो नमः। ये कथा हम नहीं कर रहे हैं, दिख आपको हम रहे हैं कथा करते हुए। जैसे आपके सभी के घर में एक पानी की टंकी लगी होती है ना, सभी के घर में क्या लगी हुई है? पानी की टंकी लगी है। आप सभी क्या करते हैं? टूटी से जल लेते हैं। पानी कहाँ आता है? टूटी में से। मगर अगर आप विचार करें, क्या टूटी में जल है? टूटी में जल नहीं है। टूटी में जल कब है? जब टंकी में जल है। अगर टैंकी में जल नहीं होगा तो टूटी को चाहे लाख बार खोल लो तब भी जल आने वाला नहीं है महाराज। ऐसे ही हम कथा श्रवण कराते हुए आपको दिख तो रहे हैं, हमारे ऊपर कथा कराने वाला वो टैंकी रूपी परमात्मा मेरा ठाकुर बैठा हुआ है। वो कहता है और वो जल रूपी टूटी से हमारे मुख से वो निरंतर कथा की धारा आप सभी तक पहुंचती है, आप सभी तक पहुंचती है। न हम उसकी कथा करने के लायक हैं और न ही हम उसको गाने के लायक हैं। न जाने उस कृपालु ने, उस दयालु ने कौन सा ऐसा गुण हमारे अंदर देखा होगा कि हमको इस लायक बना दिया महाराज। वो इतना दयालु है, हम इस लायक नहीं हैं। आप इतने लायक नहीं हो कि आप इस कथा में बैठ सको। हम इतने लायक नहीं हैं कि हम इस कथा को कह सकें। हमारे अंदर पाप बहुत है। मगर सुना प्रभु का नाम क्या है? पतित पावन। क्या नाम है प्रभु का? पतित पावन। जो आप और हम जैसे पापियों को भी इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तक खींच लाए, वो प्रभु हम जैसे पापियों को भी इस कथा तक ले आता है। ऐसी दयालु की, उस प्रभु की, उस हरि की कृपा है, तभी तो हम यहाँ करके बैठ रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं और हम गा रहे हैं महाराज। उसकी कृपा के बिना ना आप इस कथा को श्रवण कर सकते हैं और ना ही कोई वक्ता उसकी कृपा के बिना इस कथा को कह सकता है महाराज। आप एक चीज और ध्यान में रखना, आप कथा बहुत जगह सुनेंगे, मगर एक चीज ध्यान रखना, किसी किसी वक्ता के ही मुख से कथा बहुत अच्छी लगती है।
आपका मन करता है कि हाँ जी बड़ा अच्छा लग रहा है, सुने। और बहुत जगह आपका मन नहीं भी लगेगा, क्योंकि मेरे प्रभु ही वक्ता के मुख से, अगर वक्ता अच्छे चरित्र वाला है, अगर वक्ता त्रिकाल संज्ञा करने वाला है, तो मेरा प्रभु कहीं ना कहीं कृपा से उसके अंदर इस कथा को डाल देता है महाराज, जो आप लोगों तक इस कथा को श्रवण करवा देते हैं। आज आप अगर इस कथा में बैठे हैं तो आपके जन्मों जन्मों के पुण्यों का उदय हुआ है, तब आप इस कथा में आए हैं। अब आप बताएं, आप कल से कौन कौन कथा में आएगा, समय पर कौन कौन कथा में आने वाले? सभी आने वाले हैं ना? हमको सबके चेहरे याद रहेंगे। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। महाराज भगवान की, ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि हम जहाँ कथा करने जाते हैं, प्रायः सभी लोग यो कहते हैं कि पंडित जी आप बहुत अच्छी कथा करते हैं। कि कहने का भाव यो है, ये अपनी बड़ाई नहीं है, वो बोलते हैं कि हमको आपके कथा के शब्द, जिसने कभी भी ना सुनी हो ना ये कथा, उसको भी ये सब समझ में आती है। एक एक अक्षर जो है समझ आता है कि हम क्या बोलना चाहते हैं, क्या आपको समझाना चाहते हैं। तो ये उसी प्रभु की कृपा है। अब आपको अच्छी लग रही हो ना लग रही हो ये तो हम नहीं जानते, ये आप ही समझें कि आपको कैसी ये कथा लग रही है। तो महाराज इस कथा में सबसे मुख्य जो विशेष हम लेके चल रहे हैं, गौ माता की सेवा को लेके चल रहे हैं। गौ माता की सेवा के लिए कथा हो रही है। हमको अभी किसी गौशाला के कोई मेंबर हैं, वो हमको वीडियो दिखा रहे थे, कितने छोटे छोटे सब तरह के जानवर को वो पकड़ करके लाते हैं, जो घायल हैं, जो बीमार हैं, जिनको पैरालाइज हो चुका है, जिनको एक्सीडेंट में चोट लग गई है, वो उनको उस तड़पती अवस्था में लेकर के यहाँ लेके आते हैं और यहाँ उनका इलाज करते हैं। और ये कब संभव है? जब आप जैसे दान दाता लोग कुछ दान राशि देते हैं, तब ये कार्य संभव हो। हमको हमारे भाई जी दिखा रहे थे वीडियो, देखो हम ऐसे ऐसे पकड़ करके लाते हैं गाय माता को, ऐसी सड़क पर लोग छोड़ के चले जाते हैं, कोई एक्सीडेंट से घायल हो जाती है, हम उसका इलाज करते हैं। हमारे मन में विचार हुआ कि हम भी इस कथा के माध्यम से आपकी गौशाला की सेवा करेंगे। जितना बन सके हम व्यासपीठ से इस गौशाला के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि बड़े पुण्यों से हमको ये मनुष्य का शरीर मिलता है हमारा, और ये धार्मिक कार्य कभी कभी करने को ही मिलते हैं। हमारा धन, आप आजकल देखो ब्याह शादी में जाते हैं, करोड़ों पैसे हम नाचने गाने वालों पे, खाने खिलाने में उड़ा देते हैं। खूब लाखों का तो पैलेस होता है, उस समय हमारा धन कहाँ जा रहा है हम बिल्कुल विचार नहीं करते। उस समय नाचने वालों में हम ऐसे पैसे डालते हैं, वो धन आपको नरक लेके जाएगा। विचार किया कभी इस बात का? जिस धन का आप दुरुपयोग करेंगे वो धन आपको नरक लेके जाएगा, जिस धन का आप सदुपयोग करेंगे वो आपको हरि के चरणों तक लेके जाएगा, वो आपको ठाकुर के चरणों तक लेके जाएगा। न जाने कौन से दान से आपका आने वाला कष्ट मिट जाए, इस बात का याद रखना। हम कई बार कहते हैं ना कि बहुत भयंकर हादसा हुआ, मगर उसमें ठाकुर जी की कृपा हुई, हमारा बाल भी बांका नहीं। तो यही कोई दान पुण्य आगे आता है, यही कथा सुनी हुई आगे आती है, यही नाम की चर्चा आगे आती है, जिससे हमको क्या है, उस कष्ट से हम सहजता से पार हो जाते हैं। अपने छोटे बच्चों को लेके आओ महाराज इस कथा में। जब तक बचपन से ही हमारे अंदर ठाकुर जी के प्रति प्रेम ना बढ़ा, तब तक आपका जीवन नरक है महाराज। आजकल हम बच्चे तिलक लगाने से शर्माते हैं, माला पहनने से शर्म आती है, हमको तुलसी की माला नहीं पहनते। हमारा सनातनियों का ये दुर्भाग्य है कि हमको माला पहनने से, तुलसी धारण करने से, टीका लगाने से शर्म आने लगी।
हर धर्म के लोग अपने धर्म पर अडिग हैं, बिल्कुल डटे हुए हैं, और हमारा सनातन धर्म के लोगों की मानसिकता ऐसी होती जा रही है, वो खुद तो ना अपने धर्म पर हैं, अगर कोई चलता है तो उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। अगर कोई धर्म पर चलता है ना तो उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। आप सभी बच्चों को मैं कहना चाहूंगा, जितने भी नवयुवान बच्चे हैं, आप इस कथा में जरूर आइएगा। ये कथा आपका चरित्र सुधारेगी। जिस दिन आपका चरित्र सुधर गया, उस दिन समझ लेना आप अपने माता पिता का नाम रोशन कर देंगे। अगर आपका चरित्र बिगड़ गया तो समझ लेना आप अपने माता पिता के लायक नहीं हैं। एक पिता को सबसे अधिक दुख उस समय होता है जिस समय अपने बच्चों की वजह से उसके माता पिता को सर नीचे करके झुककर चलना पड़ेगा। सबसे अधिक दुख कब होता है? जब अपने बच्चे की तरफ से हमको सिर झुककर चलना पड़ेगा। तो इसलिए आप सभी नवयुवान बच्चों से विनती करता हूँ, कभी भी ऐसा कार्य मत करना जिससे आपके माता पिता को सिर झुकाकर चलना पड़े। ये कथा आपका चरित्र बनाएगी। आज हम फिल्मों में देखते हैं, हम सनातनी लोग है ना, पहले फिल्म आई थी, वो बोलते हैं शंकर बाबा पर दूध मत चढ़ाओ। एक 2 कौड़ी का फिल्म का एक्टर कहता है, जिसको हमारे संस्कृत का ज्ञान नहीं है, जिसको मंत्रों का नॉलेज नहीं है, वो हमको कहता है कि शंकर पर दूध मत चढ़ाओ, और हम जैसे सनातनी लोग ही उनको हीरो मानते हैं, हम उनकी फिल्मों को बढ़ावा देते हैं। हमारा जो हमारे धर्म पर, जो हमारे शंकर पर उंगली उठाता है, हम उसको अपना हीरो समझते हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है ये हमारे लिए। हरि हर निंदा सुने जो काना, होय पाप तो घात समाना, होय पाप तो घात समाना। सनातनियों, ये बात याद रखना, कभी भी हरि अर्थात ठाकुर जी की, हर अर्थात शंकर भगवान जी की कानों से निंदा तक मत सुनना। कहीं शंकर की निंदा होती हो, या तो कान बंद करके चले जाना। अगर सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले की जीभ काट देना, जीभ काटने की सामर्थ्य ना हो तो कान बंद करके चले जाना। अगर आपके कानों में हरि और हर की निंदा चली गई तो आपको गौ की हत्या करने जितना पाप लगता है। ये रामायण कहती है, ये रामायण कहती है हमारा। और हम फिल्मों में कहते हैं, हम आज अपने देवी देवताओं का अपमान सहते हैं, और हम हिंदू लोग उन फिल्मों को देख देख करके तालियां बजाते हैं, हंसते हैं। अरे हमारी ये मूर्खता है। कितने मूर्ख हो चुके हैं। हमको शंकर पर चढ़ाया हुआ एक बूंद आधा पहिया दूध भी नहीं चढ़ाते हो आप शंकर पर, वो चुभता है। और 500 रुपए की टिकट मूवी की देखने के लिए आप जाते हैं, वो गरीबों में देने की बात नहीं होती। शंकर पर इतना चढ़ा हुआ दूध उनको चुभता है। उनका अर्थ ये नहीं है कि वो आपको शंकर से तोड़ना चाहते हैं, उनका अर्थ यह है कि आप धर्म से ना जुड़े। आप अगर धर्म से जुड़ गए तो आप इनकी नग्नता को कैसे देख सकते हैं? जो वो आज फिल्मों से आपको परोस रहे हैं, फिर आप उसको देखोगे नहीं तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। इसलिए वो आपके अंदर का धर्म खत्म करना चाहते हैं, वो आपको चरित्रहीन बनाना चाहते हैं। आज आप जरा बताओ तो सी, कौन सी ऐसी फिल्म है, कौन सी ऐसी मूवी है, कौन सी ऐसी नाटक है जिसमें हमारे बच्चों को, बच्चों के चरित्र को बिगाड़ने का पाठ न पढ़ाया जा रहा है? कौन सा ऐसा नाटक नहीं है जिसको आप घरों में देखते हैं ना, स्टार प्लस देखते हैं, पता नहीं कौन कौन से प्लस आप देखते हैं। ऐसा कौन सा नाटक नहीं है, ऐसी कौन सी फिल्म नहीं है जहां आपके बच्चे के चरित्र को बिगाड़ने का पूरा रोल मॉडल तैयार किया हुआ है। हमारे बच्चे स्कूल में बाद में जाते हैं और इन चक्करों में पहले पड़ जाते हैं। क्यों? क्या कारण है?
ये टीवी कारण है, ये फिल्म के अभिनेता कारण है, जिन्होंने अगर यही फिल्म में हमको कुछ इंजीनियर बनने की पढ़ाई सिखाई जाती, कुछ डॉक्टर बनने की पढ़ाई सिखाई जाती जो हमारे काम आने वाली है, कुछ धर्म का पाठ सिखाया जाता जो हमारे माता पिता बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाए, ऐसा कुछ सिखाया जाता तो आज कोई भी बच्चा इन चक्रों में पड़ने वाला नहीं था हमारा। और एक बात और है, जब हम बुरे रास्ते पर चलते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान हमको खुद को है, उसको दूसरे को नहीं है, हमको खुद को है। कई बार हम इतना गलती उस कार्य में कर देते हैं कि हमको अपनी आत्महत्या तक करनी पड़ जाती है। आपने देखा भी होगा आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं गलत कार्य में लग करके जब गलतियां हो जाती हैं तब अपनी आत्महत्या तक कर देते हैं, जो हमको क्या है कभी भी मुक्ति नहीं दे सकती, ऐसी मृत्यु हो जाती होती है ना। तो महाराज हमारे कहने का अर्थ जो है कि आप अपने नवयुवक बच्चों को, नवजौवन बच्चों को इस कथा के साथ जरूर जोड़िएगा। ये कथा आपके बच्चों का चरित्र बनाएगा। और आज का समय कथा का पूरा हो रहा है, कल से आपने कथा में बिल्कुल समय पे आना है। 4:30 बजे हमारे म्यूजिशियन भाई यहाँ पे आपको तभी भजन सुनाएंगे जब आप बैठे होंगे। हमारा क्या है 4:30 बजे से आधा घंटा हमारा भजन सुनाना आपको कार्य है कि हम आपको आधा घंटा पहले भजन सुनाएं। 5 बजे से बिल्कुल कथा शुरू हो जाएगी, तो आप कोशिश करें 4:30 पौने 5 के बीच में कथा के बीच में आ जाएं। कल से आएंगे ना सभी समय से। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो एक भजन सुनेंगे, उसके बाद हम आरती के लिए चलेंगे। एक बढ़िया सा भजन गा लें, उसके बाद आरती है। बोलो राधे राधे। बोली श्री बाके बिहारी लाल की। सांवली सूरती पे मोहन दिल दीवाना हो गया। आइए जिन्होंने नृत्य करना वो खड़े होकर नृत्य कर सकते हैं। सांवली सूरती पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरती पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। सांवली
राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे सावधी सोरते पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावधी सोरते पे मोहन दिल दीवाना हो गया जय श्री राधे बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। बैठ जाएं सभी, अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। बहुत ही पावन कार्य हमारे गौशाला के मेंबरों द्वारा किया जा रहा है। गौ माता की सेवा के लिए आप अपने दान के थोड़े थोड़े राशि दान की जरूर निकालें। भगवान ठाकुर जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर, गौ माता की कृपा बनी रहे। जय श्री राधे।